भगवान जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी और उनकी नगरी जगन्नाथपुरी, जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप है, जो अपने बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ यहाँ विराजमान है। कितने ही विभिन्न शासक भारत की भूमि पर आए और चले गए, कई सदियां बीत गईं, लेकिन 7वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है। अपने अंदर ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो विज्ञान के विपरीत हैं और जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा और आइए आज हम आपको श्री जगन्नाथ धाम से जुड़ी 10 चौंका देने वाली बातें बताते हैं। आप इन्हें रहस्य कहें या चमत्कार, यह हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये सवाल सभी को निरुत्तर कर देते हैं। पहला रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के ठीक ऊपर हवा के विपरीत दिशा में लहराता यह लाल ध्वज विज्ञान को चुनौती देता है, क्योंकि इसका कारण तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए। प्रतिदिन शाम के समय मानव द्वारा मंदिर के ऊपर चढ़कर इस ध्वज को बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि यदि एक दिन भी इस ध्वज को नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इस भव्य लहराते हुए ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय पर नहीं देखी जा सकती है। 4 लाख वर्ग फुट में फैला यह विशाल मंदिर 214 फुट ऊंचा है। इसके गुंबद को देखने के लिए आपको मंदिर से कुछ दूरी पर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के बाद भी इसकी परछाई कभी दिखाई नहीं पड़ती। चाहे सूरज मंदिर के पूर्व में हो, पश्चिम में हो या मंदिर के ठीक ऊपर, इसकी छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। तीसरा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र को जब भी आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो यह आपको आपके सामने की ओर दिखाई देगा। अष्ट धातु से बने इस विशाल चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। चौथा रहस्य, आमतौर पर किसी भी समुद्री तट पर समुद्र की हवा जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। जमीन से चलने वाली हवा समुद्र की लहरों से मंदिर की रक्षा करती है। पांचवा रहस्य, आपने अक्सर यह देखा होगा कि अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर ढेरों पक्षी बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठना तो दूर, बल्कि मंदिर के शिखर पर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं देखा गया। साथ ही जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं उड़ाए जाते हैं। छठवां रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथपुरी में मौजूद है, जहां लगभग 800 रसोइये मिलकर प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं। यहां लगभग 20 लाख भक्त प्रतिदिन भोजन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी का चमत्कार यहाँ कुछ ऐसा है कि प्रसाद की जरा सी भी मात्रा यहाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस रसोई में प्रसाद बनाने की एक अद्भुत परंपरा चली आ रही है कि प्रसाद केवल लकड़ी के बर्तनों में ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रतिदिन सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना ही पहले पकता है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक एक बर्तनों का खाना पकता जाता है। 7वां रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र की लहरों की आवाज को जरा भी नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही एक ही कदम द्वार से बाहर की ओर रखेंगे तो लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। 8वां रहस्य, यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हुई हैं, और प्रत्येक 12 साल में इन तीनों प्रतिमाओं का नव कलेवर होता है, अर्थात ये तीनों मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है, किंतु इनका आकार और रूप जरा भी नहीं बदलता, ज्यों का त्यों रहता है। 9वां रहस्य, दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा रानी के घर जाते हैं और 8 दिन के लिए अपनी मौसी के घर ठहरते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, और भगवान ने स्वयं उन्हें अपनी मौसी कहकर पुकारा था। 8 दिनों के बाद रथ यात्रा की वापसी होती है।
इस भव्य यात्रा में भगवान के रथ की रस्सियों को एक बार छूने मात्र के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा में आते हैं। जब यह रथ यात्रा निकाली जाती है तब पुरी के राजा महाराजाओं के वंशज रथ के आगे सोने की झाड़ू बुहारते चलते हैं, जिसे छेरा पैरन कहा जाता है। यह परंपरा राजाओं के काल से चली आ रही है। 10वां चमत्कार। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी समुद्र की लहरों से जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित रखने के लिए नियुक्त किया था, जिससे सभी भक्तों को समुद्र के कारण दर्शन करने में परेशानी ना हो। तब पवन सुत हनुमान ने अपने बल से समुद्र को बांध लिया था। इसलिए जगन्नाथपुरी का समुद्री भाग शांत रहता है और मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रकार हमने महान जगन्नाथ धाम के सभी अद्भुत रहस्य आपके समक्ष रख दिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही युग कथा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।